RPM में आप सभी का स्वागत है। अब कोई मर जा रहा है, कोई सुसाइड कर ले रहा है, किसी का मर्डर हो जा रहा है, वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं रह गया है, क्योंकि ये बहुत इजी वेज में हो जा रहे हैं। मटेरियलिस्टिक मर्डर्स हो रहे हैं, भौतिकवाद, बाज़ारवाद, पूंजीवाद, इन सब के चक्कर में मर्डर्स हो रहे हैं और गवर्नमेंट ही सपोर्ट दे रही है। जनरली बात ये है, पब्लिक सपोर्ट दे रही है, ये भी बात आ गई है। तो जब इतने लोगों का सपोर्ट है तो एक आदमी कोई क्या कर सकता है। और मीडिया भी जो है वो भी अपना TRP बढ़ाने के लिए और किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टीज के थ्रू ये काम कर रहे हैं। अभी एक उदित नाम का लड़का, जो हमें अभी आज सुबह पता चला कि गलगोटिया का वीडियोस इसलिए बनाना पड़ रहा है कि गलगोटिया से मेरे भाई भी सब पढ़े हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे और हाल में सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक नाले में गिरा कि तालाब में गिरा। जो मीडिया बताई उतनी ही जानकारी हमें है, क्योंकि हम अभी इतना सुविधाएं रखे नहीं है कि हम जाके उस जगह का मुआयना कर सके, इसलिए फेसबुक और अदर यूट्यूब वगैरह चीज़ों को फॉलो करते हैं। और जो उस स्टेट के, उस एरिया के, उस कंट्री के, उस डिस्ट्रिक्ट के या उस जगह से रिलेटेड मेरे फ्रेंड सर्किल में होते हैं, वो जाके उस काम को संभाल लेते हैं। चूँकि अभी हम फेसबुक पे नहीं हैं और कहीं नहीं है, यूट्यूब पे ही वीडियोस बना पाते हैं। मेरे पास सॉफ्टवेयर शायद इसीलिए सब बाधा डाले रहते हैं ताकि उनके इन सारे इरादों को अंजाम दिया जा सके, नहीं तो रोका जा सकता है। जैसे मोरबी कांड में 500 लोग मरे होते लेकिन नहीं मर पाए, क्योंकि हम वक्त पे जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली हम वक्त पे डाल दिए। वहाँ के एरिया लोकेलिटी के जो बच्चे होंगे, जो फेसबुक से कनेक्टेड होंगे मेरे से या फिर मेरे ऑर्गेनाइजेशन से होंगे, वहाँ जाके उनकी सेफ्टी के लिए रेस्क्यू कर लिए। वरना एकदम अंधेरा था, कोहरा था, 6:30 बजे रात ही, बहुत गंदी नदी थी, वहाँ पे किसी की भी जान बचा पाना बहुत मुश्किल था। जब उतने टफ जगह से रेस्क्यू हो सकता था, तो जो ऐसे एक जो भी तमाशा लोग दिखाए उसमें तो बहुत ईजी था रेस्क्यू करना, क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि गवर्नमेंट के पास सुविधाएं थी। ग्रेटर नोएडा यूपी का दिल्ली के इक्विवेलेंट है और दिल्ली से सटा हुआ भी है। देश की राजधानी दिल्ली क्यों है, सबसे ज़्यादा विकसित भी है। उसी तरह उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा बहुत विकसित है। बचा तो लेना चाहिए था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। ये बहुत दुखद है और अगर जानबूझ के है तो एक व्यक्ति को न जीने देना एक बहुत बड़ा क्राइम है। और हम तो खुद ही, रही बात काउंसलिंग की, तो काउंसलिंग की ज़रूरत समाज को, उसकी लोकेलिटी को और पेरेंट्स को है, क्योंकि उस एज के बच्चे की काउंसलिंग इन्हीं करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो कहाँ पेरेंटिंग पा रहे हैं, कहाँ कैसे लोगों के साथ रह रहे हैं, किस तरह की फ्रेंड सर्किल है उनकी, किस तरह के अगल बगल के समाज है। ऐसा तो नहीं कि पेरेंटिंग के अलावा भी कोई और पेरेंटिंग कर रहा है। ऐसे टाइम में बहुत पेरेंट्स हो जाते हैं। तो ऐसा बच्चा क्यों सुसाइड किया, उदित नाम बताया जा रहा है। हम देखेंगे तो ये पेरेंटिंग मैटर पे हम डाल रहे हैं। लड़का तो चला गया, और सबसे बड़ी बात, क्या गलगोटिया तो मतलब महंगा कॉलेज है, और मेरे भाई सब जब वहाँ से पढ़े थे सब, तो हमको पता है वो प्राइवेट कॉलेज आता है। आप यूपी टेक वगैरह जब दें एग्ज़ाम इंजीनियरिंग के लिए ना, तो वो प्राइवेट कॉलेज में सिलेक्शन होता है, जिनका गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं हो पाता है, थोड़े मार्क्स कम आ जाते हैं तो एंट्रेंस में, तो वो प्राइवेट कॉलेज है और पैसा ज़्यादा लेता है। अब हम ये सोच रहे हैं कि आप इतना ज़्यादा पैसा लेते हैं और फर्स्ट एड की व्यवस्था भी नहीं है वहाँ। मेन, अगर कोई बच्चा एक्सीडेंट हो, अचानक आग लग जाए, आग बुझाने की व्यवस्था किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी हॉस्पिटल या किसी ऐसे जगह आग बुझाने की व्यवस्था होनी चाहिए। प्लस अगर कोई बहुत ज़्यादा घायल हो तो तुरंत उसको राहत देने के लिए कॉलेज का अपना कुछ होना चाहिए आपके पास में। अगर नहीं है तो उस वहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो लोकल एरिया में है, गाड़ियाँ उनकी होनी चाहिए। बच्चा बालकनी से ही कूदा था, गिरते वक्त ही मर तो गया नहीं था, गिरा होगा, चोट लगी होगी, उसकी इंजरी को ठीक किया जा सकता था, लेकिन बिना मरे तो काम ही नहीं चल पा रहा है किसी का। मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि उनको बचाया क्यों नहीं जा रहा है। वो बच सकता था,
तो बहुत डिसअपॉइंटेड, ये भी एक्सीडेंट बहुत डिसअपॉइंटेड है।